हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अभी तक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली टू कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। एक अल्कोहल है हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल का जो नाम आता है तो ये एक अल्कोहल है, और अल्कोहल का जैसे ही हमारे माइंड में नाम आता है तो हम डिस्कस करते हैं। हमारे माइंड में जो साइकोलॉजी बैठी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बैठी हुई है कि हम अल्कोहल है तो डायरेक्ट नाम आ जाता है कि हाँ ड्रिंक है। बट एक्चुअल में ये ड्रिंक ना होके बहुत सारे यूटिलाइज हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं हम इसको। मोस्टली आपने देखा होगा कफ सिरप्स होती हैं, उन सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में। आप मोस्टली कफ सिरप्स में आपने देखा होगा कोरेक्स वगैरह जो यूटिलाइज करते हैं लोग, इवन ड्रिंक के पर्पस के लिए भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो वहां पे कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो मेडिसिन हैं उनके लिए यूटिलाइज किया जाता है। मेडिसिन हो गई आपके। एक जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है? उनको यूटिलाइज किया जाता है फॉर देयर रेफ्रिज एंटीफ्रीज के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और जो कोल्ड कंट्रीज में जो गाड़ी का रेडिएटर होता है आगे जिसमें पानी डालते हैं उसमें वो पानी कोल्ड कंट्रीज में जम जाता है। तो उसको सोल्यूशन क्या है कि वहां पे उस पानी की जगह वो क्या डालें, अल्कोहल यूटिलाइज करें। और अल्कोहल बहुत लो टेम्परेचर पे जाके यानी एक तरीके से वो ठंडा नहीं होता, एक तरीके से वो बर्फ नहीं बनती। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या हो जाता है, इजीली बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है कोल्ड कंट्रीज में, बट वो नहीं कन्वर्ट होता। इस वजह से हम उसको एज ए रेडिएटर में हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूटिलाइज हैं जो डेली लाइफ में हम पढ़ रहे हैं, और उन्हीं को हम माइंड में ये रहता है कि हम अल्कोहल यूटिलाइज करें, बट इसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में पढ़ें अल्कोहल। ये इथेनॉल है, सेकेंड मेंबर है अल्कोहल का। फर्स्ट है मीथेनॉल, सेकेंड मेंबर है इथेनॉल। इथेनॉल का दूसरा नाम होता है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम होता है? इथाइल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो है CH3CH2OH। क्या है? CH3CH2OH। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या होगा? कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2 कार्बन हैं। मैंने 2 कार्बन ले लिए, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, और ये OH ग्रुप। OH ग्रुप इंडिकेट करता है हमारे अल्कोहल, इसको रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल। तो ये किसका फॉर्मूला होगा? बस इथेनॉल का। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें तो कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड। बट मोस्टली आपने देखा होगा जो अल्कोहल देखा है तो आपने येलोइश कलर का देखा होगा। बट आपको मैं बता दूं कि मोस्टली जो विस्की होती है उसमें 50% अल्कोहल होता है। आपकी जो वाइन होती हैं या फिर अदर बियर्स वगैरह होती हैं उनमें बहुत ही कम अमाउंट, बियर में इवन 3 और 4% अल्कोहल होता है। और जो आपकी वाइन्स वगैरह होती है उनमें 10 to 20% अल्कोहल होता है। तो विस्की में सबसे ज्यादा होता है, वो 50% का अराउंड होता है उसमें अल्कोहल। तो उसको ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। नेक्स्ट है हैविंग प्लीजेंट स्मेल। आप देखोगे उसकी स्मेल आती है, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर जाते हो कि बहुत दूर से कोई पर्सन आ रहा है। अगर उसने ड्रिंक कर रखी है तो इजीली आप पहचान जाओगे ये ड्रिंक पी के आया है, यानी ड्रिंक यूटिलाइज करके आया है। तो हमें ये पता चल जाता है कि उसने उसकी स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पर्सन को। नेक्स्ट है ये बॉयल होता है 351
केल्विन पर। कितने पे? 351 केल्विन पर। ये मिसिबल विद वाटर, वाटर के साथ इजीली घुल जाता है, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों नॉन कंडक्टर होता है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस, इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते। बट जैसे ही आप इसको वाटर के साथ मिला दोगे तो वाटर के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ही क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूट्रल टू लिटमस, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है लिटमस के लिए। नेक्स्ट, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है कंबसन। कंबसन का मतलब होता है बर्न, कोई भी चीज बर्न हो रही है तो वहां पे एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये इसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, तो अगर हमारे पास अल्कोहल होता है, अल्कोहल में क्या होता है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये अल्कोहल में से क्या रिमूव होता है? वाटर रिमूव होता है। डिहाइड्रेशन, ये वर्ड ही इसका मतलब होता है। हाइड्रेशन मतलब जहां भी वर्ड आता है वाटर से रिलेट करता है। डी वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब वाटर रिमूव होगा। तो देखो कैसे, हमारे पास CH3 है, CH2OH, यहाँ हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। हम इसको हीट अप करवा रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको किसकी प्रेजेंस लेते हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस को ऊपर डाल दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड को, वो इजीली उसमें से जितने भी वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है उसको डिहाइड्रेट कर देगा, यानी वाटर पार्टिकल को रिमूव कर देगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? यहां से OH लिया, इधर से एक हाइड्रोजन यहां से लेगा तो ये क्या बनाएगा? एक हाइड्रोजन यहां से लेगा तो CH2, इधर CH2 रह गया, इधर CH2, तो क्या बना? CH2 प्लस में वाटर। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका फॉर्मूला है ईथीन का। डबल बॉन्ड है तो ENE। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। अब अल्कोहल है तो मेटल के साथ क्या रिएक्शन देगा? मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट भी है। अगर हमें अल्कोहल है उसका हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो उसका टेस्ट सिंपल सा है। अगर आप किसी, मान लो आपके पास बीकर है, उस बीकर में आपने क्या डाला? कुछ अमाउंट में आपने ऐड किया सोडियम, तो जैसे ही आप उसमें सोडियम ऐड करोगे वो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे CH3 CH2OH ये अल्कोहल हो गया, आपका इथेनॉल है। इथेनॉल को हमने रिएक्शन किया सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ ये क्या बनाएगा? सोडियम इथेनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम इथेनॉक्साइड। साथ में क्या रिलीज हो रहा है? वाटर। क्लियर? नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये इथेनोइक एसिड है, इसके साथ हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक साथ, तो ये क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? ईस्टर। तो इसी रिएक्शन को, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एस्टरिफिकेशन बोल सकते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच ईस्टर्स आर फॉर्म, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम एक अल्कोहल लिया, इथेनॉल लिया, इथेनॉल को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में। मैंने आपको बताया ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करेगा, तो वाटर रिमूव कर देगा, बचेगा क्या हमारे पास? इस तरीके से यहां से हमारे पास क्या लिया इन्होंने? एक हाइड्रोजन यहां से लिया, एक OH यहां से लिया,
इसने क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल। बाकी इसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, OH और H, दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, तो क्या निकल गया हमारे पास, H2। ये हमारे पास H2 निकल गया। क्लियर? तो ये हमें ईस्टर मिल गया और ये एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। Here are the uses of alcohol और इथेनॉल। तो हम अभी तक हमने पढ़ी थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है उसका टेस्ट भी हमने पढ़ लिया। सोडियम का अगर टेस्ट करें तो हम हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, वो हाइड्रोजन रिलीज होगी सोडियम के साथ। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसके यूजेस। तो मोस्टली जो सबसे ज्यादा हम अवेयर हैं जिसके बारे में वो है कंस्टिट्यूएंट इन बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है पीने योग्य चीजें जो हम ड्रिंक पर्पस के लिए यूटिलाइज कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बेवरेजेस बोला जाता है। अब बेवरेजेस में आपके कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे बियर होगी, वाइन होगी, विस्की होगी, या फिर और बहुत सारे सब्सटेंस जिससे मिलके कुछ ना कुछ अमाउंट, जैसे कप सिरप्स होगी, आप इसमें कप सिरप भी लिख सकते हो, कप सिरप। तो इसमें भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने देखा बियर में 3 to 6% क्या होता है, अल्कोहल होता है। जैसे वाइन में 10 to 20% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। विस्की में 50% अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इथेनॉल प्रेजेंट होता है, इथेनॉल प्रेजेंट होता है विस्की में 50%। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन स्टेरिलाइज वाउंड्स एंड सिरिंजेस। आपने देखा होगा या और मूवीज या फिर फॉरेन जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं उसमें मोस्टली जो एडवेंचरस मूवी होती है उसमें मोस्टली क्या होता है कि अगर उसको कोई घाव हो गया तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अल्कोहल डाल देते हैं। तो अल्कोहल का बहुत मेन इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है वाउंड्स में। आप वाउंड्स हो जाते हैं तो वहां पे क्या डालते हैं, अल्कोहल डाल देते हैं। तो अल्कोहल क्या करता है, स्टेरिलाइज कर देता है, वहां पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको खत्म कर देता है। आप देखोगे जो फौजी वगैरह होते हैं, आर्मी में होते हैं, वो मोस्टली अगर उन्हें कहीं पे स्टेरिलाइज नहीं है तो वो मोस्टली क्या यूज करते हैं, इथेनॉल यूज कर देते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स इन कोल्ड कंट्रीज। मैंने आपको बताया कि जो एंटीफ्रीज की तरह काम करता है। एंटीफ्रीज की तरह काम तब करेगा जब हम कुछ अमाउंट में वाटर लेंगे और कुछ अमाउंट में हमने क्या लिया, अल्कोहल, इथेनॉल लिया। अब दोनों को मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी एंटीफ्रीज की तरह काम करने लगता है। तो ये जमता नहीं है, तो वहां पे किसकी तरह काम करता है, एंटीफ्रीज की तरह काम करता है। और उसी वजह से हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जो गाड़ियां होती हैं उनके रेडिएटर्स में यूज करते हैं। आगे आप देखोगे आगे की साइड उसमें क्या होता है, पानी डालते हैं जहाँ पे, तो वहां पे क्या होता है, उसकी वहां पे क्या डाल सकते हैं, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर डालते हैं, तो वो किसकी तरह काम करेगा, एंटीफ्रीज की तरह काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये सोलवेंट होता है इन लिक्विड्स। लिक्विड्स का मतलब कोई भी आप लिक्विड सब्सटेंस है, वहां पे परफ्यूम्स आपने देखो, जितने भी डिओड्रेंट्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं जो आप यूटिलाइज करते हो, जिसमें गैस वगैरह फिल होती है, उसमें मोस्टली अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ये परफ्यूम डिओड्रेंट्स में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, जहां स्मेल देनी हो, किसी बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जहां स्मेल देनी हो, तो वहां पे क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। आप देखोगा जो आपने पेंट्स होते हैं उसमें आप कुछ ना कुछ अमाउंट में लिक्विड ऐड करते हैं, इथेनॉल वगैरह, ठीक है। जो ईथर होता है, जो हम ये कहते हैं कि हमारे पेंट है इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें क्या होता है, इथेनॉल प्रेजेंट होता है। पेंट्स वगैरह में मेडिसिन, मैंने आपको बताया कप सिरप्स हो गई, या फिर बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं। टॉनिक्स का मतलब है जो भी आपके पीने योग्य चीजें, पीने की जो मेडिसिन होती हैं उनको टॉनिक्स बोला जाता है। तो उनमें मेडिसिन में यूटिलाइज किया जाता है। डाइज, कलर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। सॉफ्ट
में यूटिलाइज किया जाता है, एंड रबर, मैन्युफैक्चरिंग और रबर, तो रबर बनाने के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जाता है अल्कोहल। इट इज रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हमने देखा इतने सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े, और केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स मिले, इथीन मिला, ईथर भी मिला, एस्टर भी मिला, तो ये सारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स दे रहे हैं। आपके क्लोरोफॉर्म हो गए, सारी चीज किससे मिलती है, कहीं ना कहीं इनकी रिएक्शंस करवाते हैं, और इनकी रिएक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं इसकी बैड इफेक्ट क्या है, कि बैड इफेक्ट क्या है इसके, ये हमारे लिए क्यों हार्मफुल है। बैड इफेक्ट ये है कि आपने पता है अल्कोहल है, अल्कोहल को आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो यूटिलाइज कर रहे हो तो उसका क्या है, मैं आपको रफली बता देता हूँ उसका, कि इट इज बैड फॉर आवर हेल्थ, बैड टू आवर हेल्थ। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका कंटिन्यू यूटिलाइज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस होगी, जो माइंड की कॉन्शियसनेस होगी वो क्या होता है धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। आपकी जो माइंड की वर्क करने की कैपेबिलिटी वो क्या होती है डिक्रीज होती चली जाएगी। और अगर इसको प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आपकी किडनी फेलियर हो जाती है, और उसके बाद एंड फाइनली आपकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। क्लियर? इसमें आप देखोगे ड्रिंक एंड ड्राइव क्यों मना किया जाता है, ड्रिंक एंड ड्राइव मोस्टली लिखा होता है, आप देखोगे ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड डू नॉट ड्राइव, डू नॉट ड्राइव। क्या मतलब है, क्यों मना किया जाता है? क्योंकि अगर आप ड्रिंक कर रखी है, आपने पिए, आपने अल्कोहल यूटिलाइज कर रखा है और उसके बाद आप ड्राइव कर रहे हो, तो अल्कोहल क्या करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। वो क्या करता है उसकी एक्टिविटी को स्लो कर देता है, तो एक्टिविटी इतनी स्लो हो जाती है यानी एक इवन 5 या 10 सेकंड लेटर काम करते हैं, और अगर 5 या 10 सेकंड लेटर काम करेगी तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। मान लो हमारे सामने कुछ चीज आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट आया और हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें क्या है इमीडिएटली विद इन 1 सेकेंड हमें क्या करना, ब्रेक लगाना होता है। तो अगर हमारी 6-7 सेकंड बाद ब्रेक लगाएंगे कितने तो गाड़ी उसमें लग जाएगी और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस वजह से मना किया जाता है ड्रिंक एंड ड्राइव। ओके, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, और ये इसके हमारे बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। इसके टोटली लॉस होता है मनी का, सबसे बड़ा लॉस है मनी का, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं और इसको यूटिलाइज नहीं करना। हमारी बॉडी है, हमारा लीवर है, किडनी है, सारे क्या होते हैं फेलियर हो जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। जितना यूटिलाइज, जितना बेनिफिट है उतने भी इसके नुकसान भी हैं। अगर लिमिटेड अमाउंट में आप यूटिलाइज कर रहे हो, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो, तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा हो सकता है, बट आपका उसका अमाउंट बहुत ही लिमिट हो तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट लिमिटेड अमाउंट में। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ओके, तो ये हो गई आज इसके इथेनॉल की प्रॉपर्टी, इथेनॉल की स्ट्रक्चर बात हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज बात हो गई, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूटिलाइजेशन और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।